इच्छाधारी नागिन दिव्यम के हाथों से लाल कवच धागा को बाहर निकालने के लिए एक औरत को पैसा देती है ताकि दिव्यम के हाथों से लाल कवच धागा को निकाल सके और इच्छाधारी नागिन अपना बदला पूरा कर सके, दिव्यम का बलि देकर अपने नाग देवता को दोबारा पुनर्वा जन्म करवा सके। इच्छाधारी नागिन तो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि जब औरत को पैसा इच्छाधारी नागिन देती है उसी समय वह औरत दिव्यम के पास जाती है और कहती है, बेटा तू मेरा बेटा है। मैंने बहुत दिनों से तेरा राह देख रही थी। मुझे मेरा बेटा मिल नहीं रहा था, लेकिन आज मेरा बेटा मुझे मिल गया है। दिव्यम को कुछ समझ नहीं आता है, एक अनजान औरत आकर मुझे बेटा बेटा क्यों बोल रही है, जबकि वह औरत तो पैसा लेकर अपना काम पूरा करने के लिए गई थी। इच्छाधारी नागिन पेड़ के पास से छुपकर देखती है और जो औरत को पैसा इच्छाधारी नागिन देती वह औरत दिव्यम के पास जाकर उसे छूने लगती है और बेटा बेटा कहकर बुलाने लगती है। लेकिन दिव्यम को कुछ समझ नहीं आता है, आखिर यह औरत मुझे बेटा क्यों बोल रही है, जबकि उस औरत का तो एक बहुत बड़ा प्लान था इच्छाधारी नागिन के साथ मिलकर। दिव्यम उस औरत को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपको ज़रूर कुछ गलत फहमी हुआ है। अभी तो फिलहाल दिव्यम उस औरत से यही सब बात कह रहा था, लेकिन वह औरत तो अपना काम कर चुकी थी। दिव्यम के कलाई से रक्षा सूत कवच निकाल चुकी थी। इच्छाधारी नागिन का दिया हुआ काम पूरा हो गया था। वह औरत दिव्यम से दूर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। औरत दिव्यम से कहती है, लगता है मुझे बेटा सच में गलत फहमी हो गया है, क्योंकि मेरे बेटे का शक्ल तुम्हारे से बिल्कुल मिलता है। वह औरत इतना दिव्यम से कहकर जाने लगी थी, लेकिन दिव्यम उस औरत को रोककर पूछता है, क्या आपको पता है यहाँ कहीं पर कोई आदमी मूर्ति बनाता है माता लक्ष्मी का, क्योंकि मुझे मेरे घर पूजा है और मैं यहाँ पर मूर्ति लेने आया हूँ। वह औरत कहती है, नहीं बेटा मुझे तो नहीं पता है। औरत ने सोचा कि मेरा काम तो हो गया और मुझे पैसा भी मिल गया, तो मैं क्यों इन लोगों की बातों के ताम झाम में फंसूँ। इच्छाधारी नागिन अपने मन में सोचती है, पता नहीं वह औरत दिव्यम के पास अभी भी रुककर क्या कर रही है। दिव्यम तो अपने गाड़ी के पास चला जाता है और अपनी माँ सुजाता के पास फ़ोन करने लगता है, लेकिन सुजाता के पास फ़ोन नहीं लगता है, क्योंकि दिव्यम जिस जगह पर गया था वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बस एक खंडल वाला जंगल था और वहीं पर एक छोटा सा घर दिख रहा था। दिव्यम सोच रहा था क्यों ना उस घर में ही मूर्ति बनाया जाता हो। जब दिव्यम अपनी माँ सुजाता के पास फ़ोन करता है और सुजाता के पास फ़ोन नहीं लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो दिव्यम उस जगह पर खुद ही जाने लगता है। उधर राधिका बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। राधिका को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि राधिका अपने पति दिव्यम का कपड़ा सही करने के बारे में सोच रही थी। जब से दिव्यम का कपड़ा जला था तब से राधिका बहुत ज़्यादा मायूस रहती थी। राधिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बंसल घर में पूजा का फंक्शन था, लेकिन राधिका के चेहरे पर बहुत सी मासूमियत थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उधर दिव्यम अपनी माँ सुजाता और राधिका से कहकर उस खंडल वाली जगह पर चला गया था, जहाँ इच्छाधारी नागिन उसका इंतजार कर रही थी। इच्छाधारी नागिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इच्छाधारी नागिन सोचती है, चलो कम से कम दिव्यम सही वक्त पर आ गया है और उसके हाथों से लाल कवच धागा भी निकल चुका है। अब दिव्यम को बलि देने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लाल कवच धागा हर बार दिव्यम को बचा लिया करता था, लेकिन इस बार दिव्यम को कोई भी नहीं बचा पाएगा। इच्छाधारी नागिन भोलेनाथ बाबा के मंदिर में उनका तपस्या करती है ताकि वह नागमणि हासिल कर सके, क्योंकि एक बार भोलेनाथ बाबा ने नागमणि इच्छाधारी नागिन को छूने नहीं दिया था। इसलिए इच्छाधारी नागिन पूरी रात जागकर भोलेनाथ बाबा का तपस्या करती है और उस तपस्या से भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ बाबा इच्छाधारी नागिन से कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इच्छाधारी नागिन भोलेनाथ बाबा से कहती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नागमणि चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने पति नागदेव को दोबारा पुनर्वास जीवित करना चाहती हूँ। भोलेनाथ बाबा तो उसे आशीर्वाद देने के लिए बेबस रहते थे, क्योंकि इच्छाधारी नागिन अपना तपस्या पूरे श्रद्धा के साथ पूर्ण करती है। इस वजह से भोलेनाथ बाबा इच्छाधारी नागिन को नागमणि देने के लिए बेबस रहते हैं।
भोलेनाथ बाबा इच्छाधारी नागिन को आशीर्वाद देते हुए नागमणि उसे दे देते हैं। इच्छाधारी नागिन नागमणि लेकर अपने बाबा के पास जाती है और उनके हाथों में नागमणि सौंप देती है। उसके बाद औरत को पैसा देकर दिव्यम के हाथों से लाल कवच धागा को बाहर निकलवा देती है। इच्छाधारी नागिन का पूरा काम हो चुका था, बस केवल इच्छाधारी नागिन को दिव्यम को बाबा के पास तक ले जाना था। इच्छाधारी नागिन के पास बहुत शक्ति था, इसलिए इच्छाधारी नागिन एक इंसान का रूप ले लेती है, जिससे दिव्यम ना तो नियति समझ पाएगा ना तो इच्छाधारी नागिन समझ पाएगा। इसलिए इच्छाधारी नागिन एक अलग इंसान का रूप लेती है और कहती है, अगर तुम्हें मूर्ति चाहिए तो तुम्हें उस खंडन वाले घर में जाना होगा। उसी खंडल वाले घर में एक बाबा रहते हैं, वही मूर्ति बनाते हैं। शायद तुम्हारी माँ उन्हीं से कहीं होंगी। इच्छाधारी नागिन बात को पलट देती है और दिव्यम को अपने बातों में फंसा लेती है। दिव्यम अपनी माँ के पास फ़ोन बहुत कोशिश करता है करने के लिए, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उसके माँ के पास फ़ोन नहीं लगता है। दिव्यम उस एड्रेस पर चला जाता है जहाँ पर इच्छाधारी नागिन ने बताई थी। दिव्यम उस खंडल वाले मंदिर में जाता है और बाबा वहाँ पर अपना पूजा जारी रखता है, क्योंकि बाबा के पास बस केवल 3 से 4 घंटे का समय था दिव्यम का बलि देकर और नागमणि की शक्ति से नाग देवता को दोबारा पुनर्जीवित करना। उधर बंसल घर में राधिका का दिल बेचैन रहता है। राधिका को कुछ समझ नहीं आता है। जब राधिका दिव्यम का कपड़ा लेकर जा रही थी, उसी टाइम सुजाता राधिका को अपने पास बुलाती है और कहती है, राधिका तुम कहाँ जा रही हो। तब राधिका अपने साथ सुजाता से अपनी दिल की बात बता देती है। राधिका सुजाता से कहती है, मम्मी जी पता नहीं क्यों मेरा सुबह से मन बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे दिव्यम को लेकर बहुत अजीब अजीब तरीके का फीलिंग हो रहा है, क्योंकि जब दोपहर में राधिका सोई थी उस टाइम उसे सपना आया था। दिव्यम खंडल वाले जंगल में था और उसके अगल बगल बहुत से सांप थे और दिव्यम के शरीर में सांप लपेट भी चुका था। उस टाइम राधिका को बिल्कुल यह सपना हकीकत लग रहा था। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था अपने पति दिव्यम को कैसे बचाए, क्योंकि उस वक्त अगल बगल भी सांप थे और दिव्यम के शरीर को पूरा सांप ने लपेटा था। राधिका का जब नींद खुलता है और सपने से बाहर आती है तो राधिका के पूरे होश उड़ जाते हैं। राधिका सोचती है, खैर यह तो सपना था, अगर हकीकत होता तो क्या हो जाता। इच्छाधारी नागिन उधर अपना काम पूरा करने के लिए दिव्यम के पास भेष बदल कर जाती है और दिव्यम को उस कुटिया तक पहुंचा देती है। इधर राधिका दिव्यम का कपड़ा लेकर बनाने की तरफ से जाती है और सुजाता राधिका को अपने पास बुलाकर कहती है, राधिका तुम कहाँ जा रही हो। तब राधिका अपनी सास सुजाता से कहती है, मम्मी जी पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सोई थी और मेरे सपने में ऐसा ऐसा हुआ। सुजाता अपने मन में सोचती है, क्या मैं दिव्यम को इच्छाधारी नागिन के पास भेजकर सही किया या गलत। सुजाता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। राधिका अपनी सास सुजाता से कहती है, मम्मी जी मैं दिव्यम जी के कपड़े ठीक करने जा रही हूँ, क्योंकि जब मेरा नज़र इस कपड़े पर जा रहा है तो मुझे दिव्यम जी को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र होने लग रहा है। उधर सुजाता भी इच्छाधारी नागिन के पास दिव्यम को भेजकर बहुत ज़्यादा पछता रही थी और उसका मन भी घबरा रहा था। सुजाता सोचती है, एक बार मैं दिव्यम के पास फ़ोन करके पता कर लेती हूँ दिव्यम सही जगह पर पहुँच गया कि नहीं। जैसे ही सुजाता दिव्यम के पास फ़ोन करने जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दिव्यम का फ़ोन नहीं लगता है। सुजाता बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। सुजाता को कुछ समझ नहीं आता है, आखिर मेरे बेटे दिव्यम का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। क्या इच्छाधारी नागिन ने मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा किया। सुजाता के मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। उधर राधिका भी अपने पति दिव्यम को लेकर परेशान रहती है। दिव्यम भोलेनाथ बाबा के मंदिर में जाकर उनसे विनती करने लगती है, भोलेनाथ बाबा आपको मेरे पति दिव्यम को बचाना होगा। अगर वह मुश्किल घड़ी में फंस चुके हैं तो उनको आपको रास्ता दिखाना होगा। भोलेनाथ बाबा की कृपा से सुजाता इच्छाधारी नागिन की सारी हकीकत राधिका से बता देती है। राधिका अपनी सास सुजाता के मुंह से यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है।
राधिका सोचती है इसका मतलब आज तक इच्छाधारी नागिन नियति नौकरानी का रूप लेकर हमारे घर में रह रही थी और हमारे ही पति को जान से मारने की कोशिश कर रही थी। राधिका अपनी सास सुजाता से सारा बात बता देती है कि इच्छाधारी नागिन ने दिव्यम के साथ बहुत बुरा किया और दिव्यम को बार बार जान से मारने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन हर बार राधिका के वजह से सुजाता का बेटा दिव्यम बच रहा था। सुजाता राधिका से कहती है, राधिका तुम कुछ भी करो और इस एड्रेस पर जाकर मेरे बेटे दिव्यम को बचा कर लाओ, क्योंकि उस इच्छाधारी नागिन के पास मेरा बेटा दिव्यम जा चुका है। राधिका कहती है, मम्मी जी आप फिक्र मत करिए, मैं कुछ भी करके अपने पति दिव्यम को वापस लेकर आऊँगी। सुजाता आज पहली बार राधिका के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे दिव्यम के लिए विनती करती है कि कुछ भी करके मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। राधिका जल्द से जल्द अपने पति दिव्यम को बचाने के लिए निकल जाती है। उधर बाबा और इच्छाधारी नागिन दोनों बैठकर पूजा करते हैं और दिव्यम एक जगह पर सुताया हुआ रहता है। दिव्यम बेहोश रहता है क्योंकि इच्छाधारी नागिन बेहोशी का अपना विष शरीर में दिव्यम के डाल चुकी है। इस वजह से दिव्यम बेहोश रहता है। इच्छाधारी नागिन और बाबा दोनों मिलकर अपना काम पूरा करते हैं। इच्छाधारी नागिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है। इच्छाधारी नागिन सोचती है आज मेरे पति नागदेव वापस आ जाएंगे, उन्हें पुनर्वास जन्म हो जाएगा। इच्छाधारी नागिन अपने नाग देवता को संदूक से बाहर निकालकर उस पूजा के सामने रख देती है और नागमणि की वजह से उसका पति आज जीवित हो जाएगा और दिव्यम का बलि देकर। भोलेनाथ बाबा का वहीं पर एक मूर्ति रहता है। भोलेनाथ बाबा यह सब अनर्थ होता हुआ देखते हैं क्योंकि एक जिंदे इंसान को इच्छाधारी नागिन बलि देकर अपने पति नागदेव को जीवित करेगी, जबकि वह बाबा भी एक ढोंगी था। वह बाबा इच्छाधारी नागिन को लालच देकर उससे हर एक काम वह करवाता था जो कि बाबा का फायदा हो सके, लेकिन अभी तक इच्छाधारी नागिन को बाबा का असलियत पता नहीं चला है। बाबा तो एक सिद्धि प्राप्त करना चाहता था नागमणि के सहायते, और उस बाबा को अच्छे से पता था वह नागमणि सिर्फ और सिर्फ इच्छाधारी नागिन ही उस बाबा को ले जाकर दे पाएगी। इस वजह से वह बाबा इच्छाधारी नागिन को अपना मोहरा बना लेता है और कहता है मैं नाग लोगों का राज हूँ, मैं नागिनों का मदद करता